बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री दी मोदी क्वेश्चन को देश भर में दिखाने के लिए पाबंदी लगाई गई है। इसके बावजूद देश के कई शहरों में कई गुट इसे दिखा रहे हैं, देख भी रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में 2 दिन पहले। ये डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर छात्रों ने देखी और उन्हें क्या लग रहा है इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में। इसमें क्या ऐसा है कि जो सरकार इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए पाबंदी लगाई हुई है, इस बारे में इन छात्रों से बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए और आप क्या कहेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग के बारे में, और पाबंदी होने के बावजूद आपने जो यहाँ पर दिखाई, इसका कारण क्या है? मेरा नाम अवंती है। मैं फाइनल ईयर डायरेक्शन स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया है हमारी गवर्नमेंट ने, इसलिए हमें लगा कि ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे का कारण जानने के लिए, और बैन करना ही, सेंसरशिप, ये एक्ट ही बहुत हम गलत समझते हैं, इसलिए ये स्क्रीन करना, सबको दिखाना हमें ज़रूरी समझा। जब स्क्रीन आपने की तो फैकल्टी मेंबर्स को बताना पड़ा? नहीं, हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। हमने अपने सारे एफटीआई कम्युनिटी में ये मैसेज दे चुके थे, तो वहाँ पे सब सारे छात्र ही आए थे। देखो, एज ए स्टूडेंट, एफटीआई स्टूडेंट, आप क्या उसके अंदर देखते हो किसी भी डॉक्यूमेंट्री में या कोई फिल्म में जो यहाँ पर स्क्रीन होती है? हम जब कोई भी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे देखते हैं, उसके बहुत अलग अलग रीज़न होते हैं। सिलेबस की वजह से होता है, हमारे खुद के रीज़न के लिए भी होता है। पर ये जो हमने डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन की थी, वो उसके फॉर्म या उसके मतलब सब्जेक्ट के लिए ऑब्वियसली की थी, पर ये ज़्यादातर इसलिए की गई थी क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट ने बैन करना समझा था। इसके अलावा हमारी आईएनबी मिनिस्ट्री ने इसके बारे में बात करना भी ब्लॉक किया था। इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ट्विटर या कहीं और पे भी इसके बारे में मैसेज करना ये ब्लॉक कर दिया था। ये एक्ट भी हम बहुत गलत समझते हैं। अब जाके जब स्टूडेंट कम्युनिटीज़ इसको देख रहे हैं, जैसे JNU DU में आपको लगा जो सरकार इसे पाबंदी लगाए हुए है, हमारी जो रूलिंग पार्टी है उनको कोई भी क्रिटिसिज्म लेना आता है नहीं, ये काफ़ी डरते हैं इस बात से। तो इसमें सरप्राइजिंग नहीं है कि उनको ये डॉक्यूमेंट्री आपत्तिजनक लगी, क्योंकि इसमें हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर क्रिटिसिज्म है, उनके पॉलिटिक्स के बारे में क्रिटिसिज्म है, और जो इफ़ेक्ट उनके पॉलिटिक्स का हुआ है आम जनता पर, स्पेशली हमारे माइनॉरिटीज़ पर, उस बारे में ये डॉक्यूमेंट्री है। तो उनको ये आपत्तिजनक ही लगेगा, पर ये बैन करना बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपको लगता है कि देश में जो भी घटनाएं हुए हैं या जो आरोप लगे हैं कि माइनॉरिटीज़ में 2002 में माइनॉरिटीज़ पर ज़्यादा अत्याचार हुए, तो जैसे 1991 में या 89 से 91 में कश्मीर में हुआ, उस पर भी बीबीसी ने कुछ खुद होके ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए? बीबीसी को अगर लगता है कि उनको उसको भी कवर करना चाहिए तो उसे उस पर भी बनानी चाहिए। ऐसा मतलब अगर उन्हें लगता है तो क्यों ना बनाया हो। एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि जैसे उन्होंने इस विषय को उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी मेहनत कर लेते? वहाँ पर अब देखिए, समय समय की बात होती है कि क्या समय चल रहा है। अभी बीजेपी का समय है, मोदी जी हैं जो धीरे धीरे हमारे देश की जो स्वतंत्रता बची है उसको धीरे धीरे, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको कर्टेल करते जा रहे हैं। तो अभी जो समय है वो मोदी जी के खिलाफ बोलने का है, कि उनका जो एक चेहरा जो अपना बना के घूम रहे हैं कि बहुत ही मतलब बेनेवलेंट लीडर हैं, बड़े प्रेम से वो देश चला रहे हैं, जो कि नहीं है। जो उनके जो पिछले कर्म हैं वो हमको देखने चाहिए। और अकेला बीबीसी नहीं, मैं एक जैसे मैं कहूँगा कि 2004 की राकेश शर्मा की फाइनल सॉल्यूशन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें गोधरा का जो राइट्स है उसमें कवर किया है। तो अगर आपको बीबीसी या विदेशियों पे भरोसा नहीं है तो मैं कहूँगा आप वो देखिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये सब बताया गया। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, पाबंदी लगी है, कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन की राजनीति चल रही है, फ़ायदा मोदी सरकार को ही हो जाएगा? क्योंकि पोलराइज होने से जो समाज में दो बिल्कुल क्लियर कट ऐसे विभाजन हो गया है, इस डॉक्यूमेंट्री से नुकसान होने के बजाय फ़ायदा भी हो सकता है। देखो, डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद ये है कि इन्फॉर्मेशन बाहर निकले। अब उसका रिज़ल्ट क्या होता है वो हम बोल नहीं सकते। हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि डॉक्यूमेंट्री या लिटरेचर के बाद पोलराइजेशन हुआ है, ऐसा भी हुआ है कि उल्टा हुआ है। तो उसका रिज़ल्ट हम अभी नहीं बता सकते, हम 5 साल बाद जाके स्टडी करके बता पाएंगे। तो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन मैं ये बोल सकता हूँ कि ओवर टाइम हम लोग जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जान पाए इस सरकार के बारे में उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि फिर जाके कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसे खड़क जाएगा कि अच्छा, ये शायद सच नहीं है जो सरकार बोल रही है।
शायद जितने बाकी आवाज़ें हैं वो उसमें थोड़ा सच हो सकता है। आप क्या कहेंगे? जितना ज़्यादा बैन हो रहा है उतनी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ी है और शायद उस कारण लोग ज़्यादा देख रहे हैं, छिपके से देख रहे हैं। हाँ, कोई भी चीज़ को अगर पाबंदी लगाया जाए उसमें, तो वो एक क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। और इस कारण नहीं हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ बैन हुआ है, क्योंकि बैन होने से ये लग रहा है कि इसमें क्या ऐसा चीज़ है कि ये बैन करने लायक है। वो भी एज अ स्टूडेंट और एज अ लाइक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी शुड, मतलब वो देखना चाहिए सबको। या फिर जो भी सच है, जो भी ये डॉक्यूमेंट्री में रिसर्च किया गया है, वो सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद लोगों को जो डिसीजन लेना है वो लेंगे। स्पेसिफिक एजेंडा से डॉक्यूमेंट्री बनाई होगी ऐसा लगता है आपको, या दोनों भी जो भी दोनों घटनाएं हुई है 2002 में, जो माइनॉरिटीज जैसे है तो दूसरा समाज भी है, उनके साथ भी क्या हुआ वो भी इसके अंदर दिखाने की कोशिश की है क्या? दोनों जगह का आप अगर डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, उधर इन डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो वो सरकार के पक्ष में भी बात कर रहे थे, तो वो दोनों साइड का ही दिखाया गया था। और अभी एक डॉक्यूमेंट्री किस मकसद के बनाया गया है वो मतलब जैसे उभर के आ रहा है वो डॉक्यूमेंट्री कैसे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि दोनों साइड का ही पक्ष रखा गया है इस डॉक्यूमेंट्री, जितना मुझे लगता है। कहीं आपको डर लगता है कि जिस प्रकार से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है डॉक्यूमेंट्री देखने पर, और पुलिस भी कह रही है कि वो भी छानबीन करेंगे कैसे दिखाई गई है, क्यों दिखाई गई है, कोई एक्शन होने का डर, लीगल एक्शन अगर स्टूडेंट्स के खिलाफ लिया जाता है? बैन डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हो। जो भी बाकी यूनिवर्सिटी या बाकी कॉलेजेस में हुआ है उसको देख के हाँ डर तो एक होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेंसर होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं दिखना चाहिए। हमें लगता है कि ये सबके मतलब सबकी ओर ये पहुंचना चाहिए, दिस मैसेज वॉट एवर द डॉक्यूमेंट्री इज ट्राइंग टू से, एंड why everybody should see, and if it is a criticism towards the government, people should know it. सबको जानना चाहिए क्या criticism है, even the government should know कि क्या criticism है। मोदी जी को, बीजेपी को खास करके 2002 में जो राइट्स हुए उसके बाद उन्हें क्लीन चिट भी दी गई। अपोजिशन लीडर जैसे शरद पवार भी बार बार उस समय कह रहे थे कि उन्हें अगर क्लीन चिट दी है कोर्ट ने तो इसके ऊपर और ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं। अब जो बातें सामने आ रही है, आपको लगता है कि री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए? बिल्कुल री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और जो लोग जिनकी आवाज़ दबाई गई है उसे वापस आगे लेके आना चाहिए। और आपको लगता है कि बैन जो की है वो उचित नहीं? बैन उचित नहीं है, और मेरे ख्याल से सरकार के खिलाफ ही है, मतलब कि जो करना चाह रहे कि आप जो बैन करते हैं वो लोग ज़्यादा देखेंगे। हम भी यहाँ पे शायद नहीं देखते अगर ये बैन नहीं हुई होती। देखिए, बैन अगर नहीं होता तो शायद ये छात्र ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखते। बैन हो जाने से उत्सुकता ज़्यादा बढ़ी है, क्यूरियोसिटी है, और इसीलिए क्या हुआ है 2002 में वो बताने की कोशिश बीबीसी ने की है। वेल रिसर्च है ऐसा भी कहा जा रहा है, और इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा इस डॉक्यूमेंट्री को देखा जा रहा है, शायद छिपके ही सही। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।